नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर डी पी सिंह, प्रोफेसर एंड विभाग अध्यक्ष, जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट, एलन मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड जेके हॉस्पिटल। हम आज डायबिटीज़ या मधुमेह के बारे में, उससे जुड़े हुए कुछ मिथक के बारे में बात करेंगे। मुख्य रूप से डायबिटीज़ को टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़ के रूप में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। टाइप 1 डायबिटीज़ उन लोगों को होता है जिनकी उम्र कम होती है। ये ज़्यादा वयस्क लोगों में भी देखा जा सकता है, पर ज़्यादातर कम उम्र के बच्चों में ये देखा गया है और इसमें पहले दिन से, शुरुआत से ही इंसुलिन इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है वो वयस्क लोगों में या वृद्ध लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। बच्चों में भी आजकल देखा जा रहा है, लेकिन वयस्क लोगों में और वृद्ध लोगों में ज़्यादा होता है और इसमें भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन शुरुआत में जीवनशैली में परिवर्तन और दवाइयों से, गोलियों से इसका इलाज संभव है। बहुत बार इंसुलिन की ज़रूरत इसमें भी पड़ सकती है। एक मिथक है या भ्रांति है कि मुझे यदि लक्षण डायबिटीज़ के नहीं हैं तो मुझे डायबिटीज़ की जाँच करने की आवश्यकता क्यों है। पर जैसे हमने अभी बात की कि दो मुख्य रूप से डायबिटीज़ दो रूप से विभाजित की जाती है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ में ही लक्षण आते हैं, जो हम बात करते हैं कि पेशेंट को ज़्यादा पेशाब होती है, ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा प्यास लगती है, जिसको पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया बोलते हैं। वो सिर्फ खास रूप से, सिर्फ मुख्य रूप से टाइप 1 डायबिटीज़ में ही पाया जाता है। अब अपने मस्तिष्क से प्रारंभ करें तो मस्तिष्क में, आँख में, नसों पे, हार्ट पर, लीवर पे, किडनी पे, आँखों पर, शरीर के हर हिस्से पर डायबिटीज़ का असर होता है। तो ज़्यादातर पेशेंट कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं तो लक्षणों का हम इंतजार नहीं कर सकते कि लक्षण नहीं है तो हमको डायबिटीज़ की जांच नहीं करना चाहिए। इसी कारण से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आजकल हर 35 साल, WHO ने 35 साल में बोला है और ICMR ने बोला है हर 30 साल के ऊपर हमको डायबिटीज़ की जाँच करवाना चाहिए, लक्षण हो या ना हो। तीसरा हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है कि डायबिटीज़ तो सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जो मीठा खाते हैं। यदि ये सत्य होता है तो हर व्यक्ति मीठा खाता है, हर व्यक्ति को डायबिटीज़ होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो एक हद तक ये सही है कि जो व्यक्ति ज़्यादा मीठा खाता है उसमें वजन ज़्यादा होने की संभावना होती है, मोटापा ज़्यादा होने की संभावना होती है, तो उसको टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। पर सिर्फ उसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होगा जो मीठा खाता है, बाकी लोगों को डायबिटीज़ नहीं होगी, जो मीठा कम खाते हैं उनको डायबिटीज़ नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। मेरे परिवार में किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो मुझे डायबिटीज़ क्यों होगी, ये भी एक लोगों की सोच होती है। यस, एक हद तक पारिवारिक पृष्ठभूमि या फैमिली हिस्ट्री आपके डायबिटीज़ के खतरे को बढ़ा देता है, पर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ नहीं है, मधुमेह नहीं है, तो आपको मधुमेह नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिससे पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है उसको भी डायबिटीज़ हो सकता है, और ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार में डायबिटीज़ है, हर व्यक्ति को डायबिटीज़ परिवार में होगा, ऐसा भी सही नहीं है। यदि वो अपने स्वस्थ जीवन शैली का पालन करते हैं तो डायबिटीज़ से बिल्कुल बच सकते हैं। डायबिटीज़ सिर्फ बुजुर्गों को होती है, बाकी एज ग्रुप में डायबिटीज़ नहीं हो सकती। ये भी एक लोगों की सोच होती है कि मैं तो वयस्क हूँ, मेरी उम्र कम है तो मुझे डायबिटीज़ की जांच क्यों करना चाहिए। पहले ये देखा गया था कि डायबिटीज़ मुख्य रूप से ज़्यादा उम्र के लोगों को होती थी, लेकिन बदलती हुई जीवन शैली और भोजन शैली के कारण क्या हो रहा है कि डायबिटीज़ अभी बच्चों को भी ज़्यादातर हो रही है। टाइप 1 डायबिटीज़ तो जैसे बच्चों में ही होती है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो 90% लोगों को होती है अब कम उम्र में भी देखी जा रही है। तो सिर्फ कोई ऐसा आयु वर्ग नहीं है जिसमें डायबिटीज़ नहीं होती है। बच्चों में, किशोरावस्था में, वयस्क लोगों में, प्रौढ़ावस्था में या वृद्ध लोगों में, सभी एज ग्रुप में, सभी आयु वर्ग में डायबिटीज़ होने का खतरा है और सबको अपने समय समय पर डायबिटीज़ की जांच करने की आवश्यकता होती है। मेरा वजन तो बिल्कुल नॉर्मल है, मैं तो ओवरवेट नहीं हूँ, मेरा वजन ज़्यादा नहीं है, मैं मोटापे से ग्रसित नहीं हूँ, तो मुझे डायबिटीज़ नहीं होगा, ये भी एक ऐसे लोगों की सोच होती है। कुछ हद तक सही है, पूरी तरह सही नहीं है। मोटे लोगों को डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा है, लेकिन पतले लोगों को डायबिटीज़ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल 10 से 15% डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, जो कि सामान्यतः पाया गया है कि ओवरवेट लोगों में या ओबेस लोगों, मोटे लोगों में होता है, लेकिन 10 से 15% टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट पतले लोगों में होता है, जिसको लीन डायबिटिक्स बोलते हैं। तो सिर्फ आपका वजन सामान्य है इसका मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक और लोगों का सोचता, अरे मुझे तो डायबिटीज़ हो गई, अब तो मैं अब सामान्य जीवन नहीं जी सकता, मेरा तो जीवन खत्म है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज़ इतनी गंभीर बीमारी नहीं है। गंभीरता क्या है? गंभीरता है उसकी जटिलताएं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस। तो यदि डायबिटीज़ हो गया तो हमको डायबिटीज़ से नहीं डरना। डायबिटीज़ बहुत आराम से नियंत्रण में लाई जा सकती है। सिर्फ आपको एक स्वस्थ जीवन शैली का, एक संतुलित भोजन का पालन करना है, शारीरिक व्यायाम करना है। डायबिटीज़ आप बहुत आसानी से नियंत्रण में ला सकते हैं, लेकिन आप ये सब पालन नहीं करते तो वो जटिलताएं जो होती हैं, जो कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की होती है, वो इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल मतलब कि आप उसको फिर सामान्य नहीं कर सकते। एक और सोच है कि यदि मुझे डायबिटीज़ हो गई तब मुझे अपना काफ़ी कुछ रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, मैं खेल कूद नहीं सकता हूँ, शारीरिक व्यायाम नहीं कर सकता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा मिथक है। यदि आपको डायबिटीज़ है तो शारीरिक व्यायाम तो चिकित्सा का या इलाज का एक मुख्य अंग है।
आप हर व्यायाम कर सकते हैं, सिर्फ आपको अपना शुगर का उस समय ध्यान रखना होता है। आपकी शुगर बहुत लो नहीं होना चाहिए और बहुत हाई नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। एक और लोगों का सोच है, मुझे डायबिटीज़ हो गई है तो मुझे अब फल नहीं खाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप फल खा सकते हैं, आप हर चीज़ खा सकते हैं, हर चीज़, लेकिन एक संतुलन में खाना है आपको। हाँ, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि आपको डायबिटीज़ है तो आपको उस तरह के फल खाना है जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल होते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? वो फल जिससे एकदम तेज़ी से शुगर नहीं बढ़ती। तो दो तरह के फल होते हैं, एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो जैसे सेब हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, पपीता हो गया, इस तरह के, आलू बुखारा जिसको प्लम्स बोलते हैं, इन तरह के फल लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल होते हैं, ये आप खा सकते हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल जैसे पका हुआ आम, पका हुआ केला, लीची हुआ, पाइनएप्पल हुआ, इस तरह के, सीताफल हुआ, ये फल होते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले। तो इन तरह के फलों से हमको परहेज करना चाहिए। तो ये कुछ मिथक थे जिसके बारे में मुझे लगा था कि हमको बात करना चाहिए। ये जानकारी देखकर आप अपनी शुगर की जांच समय समय पे करवाएं और पता करें आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ ये सोचेंगे कि आपको लक्षण है या नहीं है, या आपके परिवार में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो ही आप शुगर की जांच करेंगे, या आप मोटे हैं तो ही डायबिटीज़ की जांच करेंगे। तो ये सब मिथक तोड़ने के लिए, ये मिथक और तथ्यों के साथ बात करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए, आपके परिवारजनों के लिए, आपके सहयोगियों के लिए लाभकारी, उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको ये पसंद आए तो लाइक या शेयर करें। धन्यवाद।